पांच मित्र एक गांव में निवास करते थे संत महात्माओं। पांचों में आपस में बहुत ही प्रेम था, बहुत ही आपस में भाईचारा था, एक दूसरे के लिए जान न्यौछावर करते थे। लेकिन उनका जो कार्य था कुछ इस तरीके का कार्य था कि उनका जो काम था वो चोरी करने का था। वो चोरी करते थे तो पांचों साथ में किया करते थे। जो मिलता था उसे बराबर 5 भागों में बांट लिया करते थे और इस प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार की बात है कि उनमें से एक ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम छोटी मोटी चोरी तो करते चले आ रहे हैं, क्यों ना राजा के यहाँ खजाने पे चोरी की जाए। आपस में मीटिंग हुई, सभी पांचों सहमत हुए। प्लान के अनुसार राजा के अर्धरात्रि में राजा के खजाने को लूटा गया और बड़ी होशियारी के साथ उन्होंने खजाने को साफ कर दिया और ले जा कर के उन्होंने जंगल में एक तालाब था और तालाब में वो बोरों में बंद करके उसमें डाल दिया। अब डाल दिया, ये खबर सुबह को जब राजा को पता चली, राजा बड़ा चिंतित परेशान, इतनी सिक्योरिटी होते हुए भी यानी खजाने की चोरी हो गई। तो हुआ क्या, उसने कहा, राजा ने इनामात रख दिया, जो कोई इन चोरों को पकड़ेगा तो उन्हें 1000 अशरफिया सोने की जो दे दी जाएंगी इनामात के तौर पे कोई पकड़वाएगा। तो इधर ये परेशान व्याकुल हो गए। इन्होंने ये गए घर पे, एक करके एक को भेजा कि देख के आवे हालात कैसे हैं। वहाँ पता चला कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा ढूंढा तलाशी चल रही है, राजा ने अलाउंस करा रखा है, इसलिए सबको आना बेहतर नहीं है। यदि बात पकड़ी गई तो बहुत ही मामला ख़राब हो जाएगा। तब वे वहीं पे इन्होंने रात बिताते थे, दिन भी वहीं जंगल में बिताते थे। जब इन्हें भूख लगी तो उन्होंने कहा, जाए एक भाई आप ऐसा करना, खाना बना करके ले करके आओ सबके लिए, जिस तरीके से भी लाओ किसी की नज़र ना पड़े। वो व्यक्ति खाना बना करके घर के लिए चल दिया और खाना बनवाया। अचानक में उसके मन में एक ख्याल आया, इतना सोना चांदी है, हीरे जवाहरात आभूषण हैं, काश ये तो सब के सब मेरे हो जाएंगे यदि मैं ये काम कर लूँ। अब उसके मन में एक लालच आ गया। उसने क्या किया, उसने कुछ जहरीली दवाई ली और उस खाने में मिला दी और मिला करके वो चल दिया खाने को ले आ करके। कहता कि चारों खाएंगे मर जाएंगे, बाकी सारा ये जो संपत्ति है प्रॉपर्टी वो मेरी हो जाएगी। जब चल दिया और आया वो, तो वहाँ पे उन्होंने भी प्लानिंग बनाई थी कि भाई 5 हिस्से हो रहे हैं, यदि हम उसे जो खाना लेने गया है, उनके मन में भी लालच ने उत्पन्न कर दी हो गया कि यदि हम उसे मार दें तो ये तो सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी, यानी 4 हिस्से होंगे, 5 माँ नहीं होगा। वो सब तैयार हो गए। जैसे वो व्यक्ति खाना रखा और खाना रख करके उन्होंने हालचाल पूछा, वैसे ही उन्होंने लट्ठों से उस व्यक्ति की हत्या कर दी। और संत महात्माओं अब इधर ये बड़े खुश थे। इन्होंने खाना खोला और खाना खोल करके इन्होंने आपस में परस के जो है इन्होंने जैसे ही खाया, जैसे खाते चले गए, कुछ समय के बाद में पता चला ये भी परलोक को सिधार गए, यानी ये भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। आओ संत महात्माओं 5 के 5 चोर मारे गए। आखिर सोना चांदी जवाहरात वहीं पे पड़े के पड़े रह गए। तो कहने का क्या तात्पर्य संत महात्माओं, ये जो काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये जो लालच है, ये जो लोभ है, ये लालच इंसान का पतन कर देती है। 5 दोस्त आपस में इतने मित्र थे, लेकिन लालच रूपी माया ने उन्हें नष्ट कर दिया और उनके हाथ पल्ले कुछ भी नहीं लगा। ऐसे ही क्या होता है, जब हम सत्संग के लिए जाते हैं, जब हम सिमरन के लिए जाते हैं, तो न जाने कितने सारे काम निकल आते हैं कि पहले ये काम को निपटा ले, बाद में सिमरन कर लेना। आओ संत महात्माओं, ये जो लोभ है, ये चोर है, यह आपको आपके रास्ते से हटा रहा है, आपको सिमरन करने से रोक रहा है। जब आप सत्संग में जाने की सोचते हैं तो उसी दिन ना जाने कितने काम निकल आते हैं कि आज ये काम कर ले, अगले संडे चले जाना। तो आओ संत महात्माओं, तो ये जो है आपकी रुकावटें हैं, ये लोभ लालच है, माया है, किसी न किसी रूप में आपको रोकने की चेष्टा करेगी, क्योंकि इनका काम है रोकने का। लेकिन आओ संत महात्माओं, यदि हम इनके वशीभूत हो गए, ये 5 चोर जो कि इंसान का सब कुछ लूट करके ले जाते हैं, इंसान का पतन कर देते हैं, तो यदि हम इनके वशीभूत हो गए तो वास्तव में हमारा सब कुछ लूट जाएगा और हमारे हाथ पल्ले भी पड़ने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि कह रहे हैं इस संसार में
यदि कमाना है तुझे तो ये राम नाम रूपी धन कमा ले, वरना कहते हैं कि बेटा भी शमशान तक और रिश्तेदार भी शमशान तक, और जितनी महल माड़ियाँ ये तो खड़ी रह जाएंगे, इनका तो कोई मोल ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो राम का नाम है ये तेरी इस लोक से और परलोक तक तेरा साथ नहीं छोड़ने वाला। यानी एक ऐसी चीज़, ऐसी वस्तु जो हमारा हर समय, मौत जो तुझको देख अकेला बार तेरे पे करती है, ऐसे में भी प्रभु प्रीत तेरी रक्षा करती है। साफ साफ लिख दिया, प्रभु की प्रीति ही तेरी रक्षा करेगी। जहाँ कोई काम नहीं आएगा वहाँ ये ब्रह्म अस्त्र, ये ब्रह्म ज्ञान तेरे काम में आएगा। तो आओ संत महात्माओं, इसकी कीमत समझ लें जीवन में और इसे जीवन में धारण कर लें। सेवा सत्संग सिमरन जीवन का आधार बन जाए। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।